हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया JEE की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम JEE एडवांस्ड 2015 का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चन आपके सामने है। लेट f सच दैट R2R बी ए कंटिन्यूअस ओड फंक्शन। यहाँ f कोई फंक्शन है जो कैपिटल R के सेट से कैपिटल R के सेट में डिफाइन है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस ओड फंक्शन है विच वेनिसेज एग्जैक्टली एट वन पॉइंट एंड f1 इक्वल टू 1/2। सपोज दैट कैपिटल fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ft और इसमें जो लिमिट है वो -1 to x है फॉर ऑल x बिलोंग्स क्लोज्ड इंटरवल -1 to एंड कैपिटल gx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू f ऑफ ft का मॉडुलस और इसमें जो लिमिट्स हैं वो भी -1 to x तक है फॉर ऑल x बिलोंग्स क्लोज्ड इंटरवल -1 to इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 कैपिटल fx अपॉन कैपिटल gx इक्वल टू 1/14 देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल f 1/2 इज। इस क्वेश्चन में हमें जो जानकारियां दी हैं उनको काम में लेकर इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि f 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले आप इसमें यूं समझो, फंक्शन ft ये ओड फंक्शन होगा क्योंकि फंक्शन f के बारे में कह रखा है कि ये ओड फंक्शन है और फंक्शन f ऑफ ft ये भी एक ओड फंक्शन होगा क्योंकि f का कंपोजिट फंक्शन ये भी ओड फंक्शन होगा। अब मैं कैपिटल fx की वैल्यू एक बार फिर से लिखता हूं। ये आप देखिए -1 to x ft dt और इसको मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन -1 to 1 ft dt प्लस 1 to x ft dt, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ fx और यहाँ पे जो लिमिट है वो a से लेकर b तक है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx और इसमें जो लिमिट है वो मैंने लिखी a to c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx और इसमें लिमिट मैंने लगा दी c to b और यहाँ पर a c और b इस टाइप से ये पॉइंट है, यानी कि a के बाद में c आएगा, c के बाद में b आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने इस लिमिट को लिखा -1 to +1 और 1 to x। ओके, अब बच्चों हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी और देखते हैं और ये प्रॉपर्टी इस टाइप से है इंटीग्रेशन ऑफ fx, इसमें लिमिट है -a to +a, तो इसकी वैल्यूज को हम यूं लिखेंगे, एक तो इसकी वैल्यू 0 होगी और एक होगी 2 टाइम्स 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ fx। पहली वाली तब होगी जब ये फंक्शन ओड फंक्शन है, f माइनस x की वैल्यू -fx के इक्वल है और 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ fx 0 to a तब होगा जब ये फंक्शन इवन फंक्शन है, यानी कि f माइनस x इक्वल है प्लस fx के। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल fx को हम एक बार फिर से लिखेंगे। कैपिटल fx बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ft और इसमें जो लिमिट है वो आएगी 1 to x। इसी टाइप से हम कैपिटल gx की वैल्यू भी लिखेंगे, तो ये वैल्यू भी बन जाएगी 1 to x t इंटू मोड ऑफ f ऑफ ft, क्योंकि यहां पर f ऑफ ft ये ओड फंक्शन है और जब इसका मॉडुलस लिखेंगे तो मॉडुलस ऑफ f ऑफ ft ये इवन फंक्शन होगा, लेकिन जब आप इसको t से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो t इंटू मॉडुलस ऑफ f ऑफ ft ये वापस से ओड फंक्शन बन जाएगा। तो ओड फंक्शन होने पर हम यहां पर ये प्रॉपर्टी लगा के इसको यूं लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में लिमिट के फॉर्म में जो इक्वेशन दिया है मैं उसको लिख देता हूं।
लिमिट x टेंड्स टू 1 कैपिटल fx अपॉन कैपिटल gx इक्वल टू 1/14। और अब इसमें कैपिटल fx और कैपिटल gx की वैल्यू पुट करूंगा तो यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 कैपिटल fx की जगह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ft। इसमें लिमिट है 1 to x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू मॉडुलस f ऑफ ft। और इसमें भी लिमिट 1 to x है इक्वल टू है 1/14 के। अब देखो बच्चों, जब आप ये लिमिट यहां अप्लाई करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 इसको इनडिटरमाइंड फॉर्म में चेंज कर देगी। देखिए, जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये लिमिट 1 to 1 होगी, यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। और इसी टाइप से नीचे वाले में जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये भी 1 to 1 होगा, तो ये भी 0 होगा। इसका मतलब ये लिमिट 0/0 फॉर्मेट में बन जाएगी। तो जब 0/0 फॉर्मेट में ये लिमिट है तो यहां हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल का कंसेप्ट एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। यदि आपको कोई लिमिट इस टाइप की दी है, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, और जब fx और gx में x की वैल्यू a पुट करोगे तो या तो ये 0/0 फॉर्म में बने या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में बने। तो यहां पर आप डीएल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हो और ये रूल होगा लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x, यानी कि ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसके बाद में इस लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1। यहां ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज में इंटीग्रेशन के साइन होने पर इनको लेबनीज थ्योरम से सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू बनेगी fx और उसके बाद में x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x ये 1 होगा, माइनस अब t की जगह 1 को पुट करेंगे तो यह आएगा f1, बाद में 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा, अपॉन नीचे वाले का देखिए ये होगा x इंटू मॉडुलस ऑफ f ऑफ fx और इंटू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये 1 होगा, माइनस अब t की जगह 1 को पुट करेंगे तो आएगा 1 इंटू मॉडुलस ऑफ f1 इंटू 1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 0 और इक्वल आ जाएगा 1/14 के। तो ये वैल्यू बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 1 fx अपॉन x इंटू मॉडुलस ऑफ fx इक्वल टू 1/14। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, यानी x की जगह 1 को पुट करेंगे तो यह आएगा f1 अपॉन 1 इंटू मॉडुलस ऑफ f1 इक्वल टू 1/14 और ये वैल्यू बनेगी f1 की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये क्वेश्चन में दे रखी है 1/2 अपॉन मॉडुलस ऑफ f ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/14 और यहाँ पर f1/2 इक्वल आएगा 1/2 इंटू 14, यानी कि f1/2 इक्वल होगा 7 के। तो f1/2 की वैल्यू ये 7 होगी। तो बच्चों, अब आपसे इजाजत चाहूंगा और इसके बाद में नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। ओके।